हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर उमाकांत सहाय। आज हम एक केस स्टडी पे बात करेंगे जिसमें एक केस है जिसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड में एनल फिशर का डीप कट था। एक लार्ज सेंटिनल पाइल मास पोस्टीरियर एंड पे था, जिसको हम लोगों ने ऑपरेट किया था क्षारसूत्र विधि से। क्षारसूत्र लाइगेट करने के बाद तीसरे या चौथे दिन पूर्णतया वहां से सेंटिनल पाइल मास और जो फिशर बेड था वहां पे जो क्षारसूत्र लाइगेट किया वो हट गया था। और इस दौरान पेशेंट पूर्णतया अपनी जॉब करते हुए, दैनिक कार्य करते हुए बहुत आसानी से ठीक हो गए। इसके बारे में उनका अनुभव जानेंगे। भैया ये बताइए, जब आप क्षारसूत्र ट्रीटमेंट के लिए आए तो जो आपने देखा था कि पहला क्वेश्चन आपका था कि मेरी जॉब तो अफेक्टेड नहीं होगी क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं और यहाँ रह रहे हैं। यस। तो आपको किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ी या आपका नहीं जॉब कुछ अफेक्टेड हुआ क्या? नहीं, स्टार्टिंग में तो मैं सोच रहा था कि इसमें मेरे को घर में रेस्ट करना पड़ेगा कम से कम वीकली तक का। जी। बट मेरे को ऐसा कुछ रेस्ट करने में डर भी रहा था कि शायद कुछ सर्जिकल प्रोसेस होगा, उसके बाद मेरे को एडमिट होना पड़ेगा। बाकी वैसा कुछ भी नहीं था। मैं जैसा यहाँ पे आया, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं एक ही दिन में प्रॉपर हो गया, अपना जॉब करने लगा। मैं अपना रूटीन जो था, खाली खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देना पड़ा, बाकी और कुछ भी नहीं। मैं घूम पा रहा था, मैं ऑफिस जा पा रहा था, प्रॉपर सो पा रहा था, कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं था, सब एकदम प्रॉपर चल रहा था। जैसा कि क्षारसूत्र एक डे केयर प्रोसेस है। हमने क्षारसूत्र लाइगेट किया, उसके बाद भैया ने बताया कि अगले दिन से वो जॉब पे जाने लगे। बहुत आसानी से इन एनोरेक्टल की परेशानियां क्षारसूत्र विधि से बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ती है। जैसा मैंने भैया आपको केयर सिखाया था कि आपको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऐसा केयर करना पड़ेगा। मलद्वार में पाइलोआंस या जात्यादी ऑयल का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। इन सब चीजों को आप सुचारू रूप से खुद कर पा रहे थे क्या? हाँ, प्रॉपर हर चीज़ खुद ही, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला ही रह रहा था और कोई था भी नहीं। कोई हार्ड नहीं है करने का, आराम से हर कोई कर सकता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इस प्रोसेस में हमने भैया का एक दिन का भी एडमिशन नहीं किया, डे केयर में काम किया और बहुत आसानी से ठीक हो गए। अब भैया प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल पूर्णतया ठीक हैं, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आज जो है वो केवल फॉलो अप में दिखाने के लिए आए थे। जब भी हम लोग इस तरह के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा रहती हैं। अगर हम लोग पेशेंट लेवल पे सोचें, पेशेंट को यही लगता है कि हम जिस भी प्रोसेस में जा रहे हैं ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, हम अपने कामों को नहीं कर पाएंगे या इसका जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा। अ, दोस्तों, कोई भी अगर हम लोग थेरेपी लेने जा रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, तो हमारे मन में जाहिर सी बात है ये नेचुरल सवाल होते हैं। अगर हम लोग छारसूत्र की बात करें तो छारसूत्र में रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें हम लोग को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलता है। जैसे बहुत बार हमारे मन में सवाल रहता है कि अगर हम लोग कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर या छारसूत्र जैसा कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम अपना मल नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, ये जो कॉम्प्लिकेशन होता है ये हम लोग को छारसूत्र जैसे ट्रीटमेंट में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि चाहे हम लोग पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या जो भी हम लोग जहाँ भी छारसूत्र का एप्लीकेशन करते हैं, हम लोग कभी भी एनोरेक्टल रिंग को नहीं टच करते हैं। जो भी स्फिंक्टर होते हैं, उन जो हमारे मलद्वार की टोन को मेंटेन करते हैं, हम उनमें उतना ही इन्वेजन करते हैं जिससे उनको कोई भी नुकसान ना हो। भैया जैसे कि अभी सर ने बोला कि दर्द का एक क्वेश्चन रहता है मरीज के मन में। एक चीज़ और है, जैसे डॉक्टर ने भी कहा, दर्द एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है, किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग उसका एवरेज देखें, जैसे अभी भैया से हम लोग पूछ रहे थे, क्योंकि हमारे मन में बहुत बार ये सवाल रहता है कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा, हम अपने कोई भी काम कर नहीं पाएँगे। तो हम एक बार फिर भैया से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ एक बार थोड़ा-सा दर्द पे ज़रूर चीज़ों को बताएँ, क्योंकि जो भी हमारे इन चीज़ों को देख रहा होगा, ताकि एक वो मैसेज हम लोगों से ले सके, या जो भी हम लोग केस स्टडी बता रहे हैं, इससे एक वो मैसेज ले सके कि हमें कितना तकलीफ होती है, हम कितना कंफर्ट ज़ोन मेंटेन करके रह पाते हैं। दर्द इतना नहीं होता है। स्टार्टिंग में जब ऑपरेशन होता तभी भी वो भी दर्द उसमें भी नहीं हुआ था। उसके बाद में जब मोशन हुई थी उसमें भी तकलीफ नहीं थी। खाली ये है कि खाने पीने में प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ खाते हैं जिससे हार्ड मोशन हो तो उसमें प्रॉब्लम दे सकती है। बट अगर प्रॉपर जो डाइट मिला है कि हाँ यही खाना है हमको, अगर वो खाए और उसके बाद में ऑयलिंग वगैरह प्रॉपर करे, टेक केयर करे, तो दर्द नेक्स्ट डे से ही नहीं होती है। जैसे भैया ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि स्टूल में हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। हार्डनेस के साथ में एक चीज़ और बहुत मायने करती है, अगर हमारे खाने में तीखापन नहीं होगा, जैसे कई बार हम लोग बहुत तीखे खाने खाने लगते हैं सर्जरी के तुरंत ही बाद में।
अगर हमारे खाने में तीखापन नहीं होगा, तब भी हमें पेन लगभग ना के बराबर होगा और बर्निंग भी नहीं होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्षारसूत्र एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है एनोरेक्टल डिजीजेस के लिए। आप क्षारसूत्र अपनाएं और आसानी से मलद्वार से संबंधित बीमारियों से निजात पाएं।